प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 16 से 21, 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने ज़मीन में कुर्सियाँ लगा दी और उन पर तख्ते रखकर और कांडियाँ बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियाँ मंजूषा में रखी, मंजूषा के डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इज़राइली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसी में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इज़राइली देख सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, स्वर्ग का राज समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। जब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं, अब रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश हैं, जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहाँ से चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने
निर्गमन ग्रंथ से सुना है। हमारे पाठ की परंपराओं में आज ये निर्गमन ग्रंथ से आखिरी पाठ है। कल से हम लेवितिकस के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि मूसा ने जैसे ईश्वर ने आदेश दिया था, हमारे पाठ के पहले ईश्वर ने कुछ आदेश मूसा को दिया था, किस तरह यहूदियों के बीच ईश्वर का निवास स्थान ये बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। ये तंबू ईश्वर के निवास स्थान है। इस तंबू में ईश्वर लोगों से मुलाकात करेंगे। इस तंबू में ईश्वर के लिए पवित्र बलि चढ़ाए जाएंगे। ऐसा एक तंबू बनाना, इस बातें हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 और 27 में पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा को प्रभु आदेश देते किस तरह उनके लिए निवास स्थान बनाना है। जो निवास स्थान है, इसमें हिब्रू भाषा में मिकदास बोलते हैं। मिकदास माने पवित्र जगह। ईश्वर पवित्र है, इसलिए वो पवित्र सैंक्चुरी, अंग्रेजी में अनुवाद है सैंक्चुरी। और ये इसके अंदर केवल महापुरोहित साल में एक बार जा सकता है। होली ऑफ होलीज, पवित्र जगह। ये इसके आसपास जो तंबू बना गया है, उसको दूसरा है निवास स्थान, प्रभु का निवास स्थान, टैबरनाकल, ईश्वर का निवास स्थान है। वो ईश्वर यहूदियों के बीच रहते हैं, उनसे निकट है। निवास स्थान करते हैं, ईश्वर हमारे बीच रहते हैं। असली में हम पढ़ते हैं जॉन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24 में, शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। ये हिंदी में ऐसे अनुवाद किया है, परंतु ओरिजिनल यूनानी भाषा में ही इसका अर्थ है शब्द ने अपना तंबू हमारे बीच रख दिया, हमारे बीच निवास किया। वो ईश्वर हमारे बीच करने वाला यीशु है। और यहूदियों को प्रतीक के रूप में एक तंबू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने के लिए ईश्वर ने मूसा से कहा एक तंबू बनाओ, जहाँ हम ईश्वर के साथ लोग मुलाकात कर सकते हैं। ईश्वर अपनी जनता के बीच उपस्थित होना चाहते हैं। यहूदियों के अनुसार ईश्वर, ये तंबू बनाया गया है, ईश्वर बादल के रूप में उनके बीच उपस्थित थे। बादल एक प्रतीक है ईश्वर की उपस्थिति का। ये बादल रात को एक ज्योति के रूप में बदल जाते हैं। और जब ये बादल उठेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे तो यहूदी समझ गए उनको आगे चलना है, उनकी यात्रा और आगे बढ़ाना है। इस बादल के अनुसार ये लोग अपने निर्णय करते थे। तंबू के ऊपर ये बादल छाया रहता था, ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। अब ये बादल उठकर चलने लगेंगे तब यहूदी समझते हैं उनको आगे बढ़ना है। ये तंबू भी उनके साथ आगे चलते थे, उनको उठाकर वो लोग जाते थे। और ये तंबू उनके लिए प्रतीक है, मार्गदर्शन देने वाला ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक। और जब तक यहूदी प्रज्ञात देश नहीं पहुँचे, ये तंबू उनके साथ थे और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी करते थे। ईश्वर ही उनको मार्गदर्शन देने वाला है। हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं और ये पूरा हो गए यीशु में। यहूदियों ने मंदिर बनाया, ये जो तंबू बनाया था वो यरूशलेम में बनाने वाला मंदिर का प्रतीक है। मंदिर केवल मनुष्य के द्वारा बना हुआ एक पत्थर या संगमरमर हो, कुछ भी हो, और सोना चांदी का हो, परंतु ये मनुष्य का निर्मित है, एक प्रतीक है ईश्वर की उपस्थिति का। हाँ, जब हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तभी मंदिर का मतलब रहता है, नहीं तो केवल एक बिल्डिंग है। टूरिस्ट लोग अट्रैक्शन के लिए आते हैं, इतने ताजमहल देखने के लिए लोग बहुत जाते हैं। उसी तरह बड़े बड़ा मंदिर इमारतें देखने लोग जाएंगे, परंतु ईश्वर की उपस्थिति जब हम भक्त ईश्वर से जुड़ जाते हैं वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति होते हैं। असली में ये मंदिर, जैसे पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम, आप ही वह मंदिर है। पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में, और अध्याय 6 पद संख्या 19 में पौलुस, आप ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर के आत्मा आप में निवास करते हैं।
असली में हम हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर के रूप में हमें मानना चाहिए। हमें ये अनुभूति होना चाहिए ईश्वर मुझ में निवास करते हैं, मेरे अंतरतम में। हर हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, हम ईश्वरमय हो जाएंगे। पौलुस लिखते हैं, अभी मैं नहीं जीवित हूँ, यीशु मुझ में जीवित है। अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। जैसे गलतियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। हम ये कह सकते हैं, विश्वास ये कह सकते हैं जो यीशु से जुड़े रहते हैं। ईश्वर का अनुभूति अपने दिल में जब हम करते हैं, हम पवित्र माने, ये पवित्र मंदिर हम बन जाते हैं और हम ये पवित्रतम स्थान बन जाते हैं। ईश्वर का 2 गुण है, एक तो है मर्सी, दूसरा है ग्रेस। मर्सी करते दया, हमारे पापों को क्षमा कर देना ईश्वर की दया है। और दूसरा है कि ग्रेस कृपा, ये मुफ्त में दिया गया है। हम कभी भी ईश्वर से एक कृपा का पात्र नहीं बनेंगे। ईश्वर अपनी इच्छा से हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण एक कृपा में प्रदान करते हैं। असली में ये मर्सी और कृपा, ये ईश्वर की दया और कृपा का प्रतीक यहूदियों के लिए मिला था, उनके लिए मंजूषा था, उनकी वेदी है, मंदिर है। और इसकी असलियत और एक्चुअल जो ईश्वर का मर्सी सीट है, यीशु मसीह है। कृपा का वो आसन है। इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। वही यीशु मसीह है, वो अनुग्रह और दया का वो आसन जिनके पास हम जाते हैं। हमारा यीशु हमारे लिए ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दया लाने वाला है और उसका मूर्ति रूप है यीशु। और जितना हम यीशु से जुड़ेंगे उतना हमें कृपा और दया प्राप्त होती है। जितना हम यीशुमय हो जाएंगे उतना हम ईश्वरीय संतान बन जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग के राज्य की तुलना समुद्र में मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल से करते हैं। इन दिनों यीशु ईश्वर के राज्य को हमें दृष्टांतों के माध्यम से समझाते थे। और इस परंपरा में एक आखिरी दृष्टांत है, ईश्वर का राज्य समुद्र में फेंके गए मछली पकड़ने वाला जाल के सदृश है। पुराने ज़माने में यहूदियों के पास 2 प्रकार का जाल थे। एक तो है फेंकने वाला जाल, अब हम फेंकेंगे जाल लेकर, मछली को देखकर, वो मछली का समूह को देखकर मछुए इस जाल फेंक देते। उनको सतर्कता से फेंकना है और उनको देखना है कि मछली कहाँ है असली में, तब इस जाल में मछली फंस जाते हैं। दूसरा है वो ड्रैग नेट बोलते हैं, जो ये इस जाल तो है ये खींचे जाते हैं, वो बहुत बड़ा होगा, लंबा चौड़ा, और इसको 2 नावों में बांध देते हैं और नाव चलाएंगे तो पूरे का पूरा मछली जो इस क्षेत्र में है वो सब इस जाल में फंस जाएंगे। यीशु ने इस ड्रैग नेट के रूप में ईश्वर के राज्य की तुलना की है। कहते हैं हर प्रकार के मछली जाल में फंस जाते हैं। मछुए किनारे में जब पहुंचेंगे तो ये मछली को देखेंगे जो कोसार है। यहूदी बोले कोसार माने जो पवित्र है, यहूदी केवल पवित्र भोजन करने वाला। ये मछलियों के में कुछ ऐसी मछली है जिनको यहूदी पवित्र मानते हैं, खाने लायक मानते हैं, और कुछ मछलियों को खाने के अयोग्य मानते हैं और नुकसान समझते हैं, ऐसे मछलियों को फेंक देते हैं। इसके द्वारा यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, ईश्वर का राज जो समाचार सुनने वाले हैं वो उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से लोग आएंगे, नाना प्रकार का लोग आएंगे। सब लोग शायद
इतना पवित्र नहीं होंगे। सब लोगों का स्वागत है। प्रभु ने कहा था दृष्टांत के द्वारा, वो विवाह का महाभोज, और वो भोज में जो निमंत्रित व्यक्ति नहीं आए तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा, गली गली में जाओ, वो सबों को बुलाओ। ईश्वर के राज सबों के लिए खुला है। अब सब लोग आएंगे, कुछ लोग ऐसा देखने के लिए आएंगे, परंतु ये पवित्र किए गए नहीं। आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं, हमें दूसरों के प्रति सहिष्णुता दिखाना है, टॉलरेंस, दूसरों के प्रति टॉलरेंस। दूसरों के ऊपर न्याय करना, जजिंग आदेश, ये हमारा काम नहीं है। वो अच्छा है, ये बुरा है। हम कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हम सोचे हम सबसे उत्तम व्यक्ति है, हम सोचे हैं हम सबसे पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। यही यहूदी में जो शास्त्रीय फरीसी ये भी सोचते थे वो सबसे बड़ा धर्मी व्यक्ति है। परंतु यीशु ने कहा यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक नहीं है, तुम ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। हमारे जीवन में हमें देखना कि हम ईश्वर से जुड़े हैं या नहीं। हम हमारा धार्मिकता फरीसी शास्त्रियों की धार्मिकता से अधिक नहीं है तो हम इस राज्य के योग्य नहीं। कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हम धर्मी है? हमारा आचरण से और दूसरों के साथ हमारा रिश्ते से, हमारा व्यवहार से। अंतिम न्याय के बारे में यीशु ने दृष्टांत सुनाई जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में मिलते हैं। न्यायकर्ता राजा जब अंतिम न्याय के दिन में आएंगे, वे अच्छे बुरों को अलग अलग करेंगे और अच्छे लोगों से कहेंगे जब मैं भूखा था तुमने मुझको खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया। और बुरे लोगों से कहेंगे कि जब मैं प्यासा था तुमने नहीं पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया। प्रभु ने इसके आखिरी में कहा जब तुम मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ तुम करते हो तुम मेरे लिए करते हो। हमारा इस व्यवहार से हम अच्छे बुरे का अनुमान हम कर सकते हैं। हम छोटे से छोटे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको अपना समझते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं तो हम अच्छे उनके लिस्ट में आ जाते हैं। ये नहीं है कि हम आखिरी दिन तक प्रतीक्षा करें। प्रभु ने भी कहा था कई दृष्टांतों के द्वारा कि आखिरी दिन तक आपको प्रतीक्षा करना, जैसे अच्छे बीज और जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने कहा अच्छे बीज के अंदर किसी दुश्मन ने आकर जंगली बीज बो दिया था। प्रभु ने कहा जंगली बीज जो पौधा उगे है उसको अभी तोड़ने का नहीं, आखिरी दिन इसको अलग अलग करेंगे। हम उस दिन की प्रतीक्षा मत करो। जैसे यीशु के साथ क्रूस पर मारे गए वो अच्छे डाकू, उनको अवसर मिला था पश्चाताप करने के लिए और आखिरी क्षण मृत्यु की एक क्षण पहले उन्होंने पश्चाताप किया और यीशु ने कहा आज तुम मेरे साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। ऐसे कुछ लोगों के लिए संभव हो सकता है, ये नहीं है कि आखिरी दिन तक। लोग कहते हैं जुदास भी आखिरी क्षण में शायद पश्चाताप किया होगा, इसलिए कलीसिया नहीं कर सकती। जुदास नरक में गया और उनको पश्चाताप का वरदान मिले तो यीशु देने वाला है पश्चाताप का वरदान, फिर भी जुदास के बारे में हम नहीं कर सकते। हम ये न सोचे कि आखिरी समय हमें पाप स्वीकार करने का अवसर मिलेगा और संस्कार ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। हमें चाहिए अभी इसी वक्त हम अपनी ज़िंदगी को सुधारें, इसी वक्त हम यीशु से जुड़ जाए, इसी वक्त हम हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, हर प्रकार के प्रलोभनों से अपने को अलग रखें, ईश्वर के राज्य की योग की आचरण करें। हम अपने व्यवहार के द्वारा विशेष करके हम दूसरों को वही कार्य करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक लोग यीशु के पूर्व में ये कहते थे तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम उनसे नहीं चाहते, परंतु यीशु कहते हैं तुम ऐसा व्यवहार करो जो तुम दूसरों से चाहते हैं। माने जो हम नहीं चाहते उसको नहीं करने का अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं करें, हम ठीक है, परंतु यीशु हमसे थे अच्छा व्यवहार करो। दूसरों के साथ हमारा रिश्ता ही
हमारे लिए प्रमाण है कि हम सगी है, अच्छा विश्वासी है। आज के पाठ के आखिरी में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकलता है। यीशु ने कहा जब ये स्क्राइब जब यीशु का शिष्य बन जाएगा, नया व्यक्ति बन जाएगा, वे अपनी पुराने परंपराओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं को नया बना देगा। हम जो पुराने ज़माने में शायद हम यीशु को जाने नहीं है, परंतु यीशु को जानने के बाद हमें ये चाहिए कि अपनी पुरानी परंपराओं को हम यीशु के शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें और उसे नया नया चीज़ लाए। यीशु इसलिए आए कि यीशु ने कहा मैं पुराने व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया है। इसी तरह हर एक जाति और राष्ट्र का परंपराओं को तोड़ने के लिए यीशु नहीं आए, परंतु उसको पूरा करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए, उसको नया मोड़ देने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु कहते जो शास्त्री अब शिष्य बन गए हैं उनको चाहिए कि अपनी परंपराओं को नई दृष्टि से देखे और उनको नया व्याख्यान दे, उससे कुछ नयापन लाए। कलीसिया के लिए हमारा भी एक योगदान है, अपनी संस्कृति के माध्यम से हम यीशु को सुसमाचार को एक नया चेहरा दे, उसको नई दृष्टि दे। ये हम हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेदारी होती है, हर एक शिष्य का जिम्मेदारी होती है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है कि ईश्वर अपनी जनता के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मूसा को आदेश दिया कि वो एक तंबू बनाए जहाँ प्रभु की उपस्थिति का चिन्ह के रूप में बादल छाया रहता था और उसके अंदर दर्शन कक्षा ईश्वर के साथ संवाद के लिए और ईश्वर के पवित्र जगह हम पुरोहित जाकर अपनी जनता के लिए प्रार्थना करते थे। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते रहे तेरे इस चाह के लिए, हमारे साथ निवास करने की इच्छा से प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हमारे बीच आकर निवास किया। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। और जो दृष्टांत के द्वारा में तूने हमें सिखाया ईश्वर के राज्य के कई दृष्टांतों के बारे में, दृष्टांत के माध्यम से तुम्हें हमें सीखा है कि ईश्वर का राज्य का अर्थ है जीवन में परिवर्तन लाना, नया बन जाना, नई सृष्टि बन जाना। हम हर एक इंसान को ये कृपा तो परिपूर्ण मात्रा में देते हैं, तेरी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते तेरी कृपा के लिए। जो कुछ तू देते प्रभु ये तेरी कृपा है। जैसे पौलुस कहते हैं, जो कुछ मैं हूँ यीशु की कृपा से प्राप्त हूँ। कोरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पद अध्याय 15 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, जो कुछ हम में है प्रभु ये तेरी कृपा है। हम तेरी महान कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी आराधना करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।